वेलकम बैक नाजरीन। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ईद कुर्बा की मुनासबत से सुन्नत इब्राहिमी के लिए मवेशी मंडियाँ लगाने का फैसला हो गया। शहरी आबादी के बजाय मवेशी मंडियाँ देही इलाके ख़ास तौर पर रिंग रोड से मुल्का देही इलाकों में लगाने की तजवीज़ काबीना कमेटी को इरसाल कर दी गई है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ईद कुर्बा की मुनासबत से सुन्नत इब्राहिमी के लिए मवेशी मंडियाँ लगाने का फैसला हो गया। शहरी आबादी के बजाय मवेशी मंडियाँ देही इलाकों ख़ास तौर पर रिंग रोड से मुल्का देही इलाकों में लगाने की तजवीज़ काबीना कमेटी को अरसाल कर दी गई हैं। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि अब ईद कुर्बा भी एक नए अंदाज में मनाए जाने का इम्कान है। जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से नए SOPs जो हैं वो मुतारिफ कराए जा रहे हैं। ईद कुर्बा की मुनासबत से सुन्नत इब्राहिमी के लिए मवेशी मंडियाँ लगाने का फैसला हो चुका है। शहरी आबादी की बजाय मवेशी मंडियाँ देही इलाकों ख़ास तौर पर रिंग रोड से मुल्का देही इलाकों में लगाने की तजवीज़ काबीना कमेटी को अरसाल कर दी गई है। और ये तमाम तर जो नए इक़दाम किए जा रहे हैं ये कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र किए जा रहे हैं ताकि रश से बचा जा सके, SOPs पर अमल दरामद भी कराया जा सके। इस हवाले से दीगर फैसले भी अभी तक किए जाने हैं कि किस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाएगा, SOPs पर किस तरह से अमल दरामद कराया जाएगा, देही इलाकों में वहाँ पर पुलिस को तैनात किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सूरत हाल क्या है जान लेते हैं राहुल शाह हुसैन से। राहुल शाह हुसैन बताइएगा। लाहौर शहर में ईद कुर्बान की मुनासबत से मंडियां लगेंगी या नहीं, अब ये सवाल नहीं रहा क्योंकि मंडियां लगाने का असूली फ़ैसला हो चुका है। ताहम जो तजावीज़ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से मांगी गई थी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ये अहकामात सादर फरमाए गए कि जो रिंग रोड से मुल्का और देही इलाकों में कम से कम 10 किलोमीटर का जो रेडियस हो उसमें अराज़ी की निशानदेही की जाए। आपको ये बताएं कि 12 से 14 मवेशी मंडियों के लिए अराज़ी की निशानदेही कर दी गई है। और ख़बर यह है कि इस मरतबा जो मवेशी मंडियां हैं वो रिंग रोड से मुल्का जो इंटरचेंजेस हैं उनसे मुल्का जो अराज़ी है वहाँ पर लगाने का फ़ैसला किया गया है। ताहम काबीना कमेटी को ये सिफारिशात भी अरसाल कर दी गई हैं और इन जो मकामात हैं इनमें जो साबका मकामात हैं उनमें शाहपुर कांजरा और इसी तरह से लखोडर तो शामिल रहेगा, सगियाँ भी शामिल रहेगा। और इसके अलावा जो नए मकामात हैं उनमें हल्लो की, काना और वागा का एरिया, बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी शामिल होंगे। जो चूँकि ये ऑलरेडी जो ये एरियाज़ हैं ये रिंग रोड से मुतसल देही इलाकों में ये एरियाज़ फ़ाल करते हैं, तो इसी तरह से इनकी तजावीज़ जो है वो SOPs समेत अरसाल कर दी गई हैं। 12 या 14 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। तादाद बढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ज़्यादा रश जो है वो ना पड़े, क्योंकि माजी में 7 जो मवेशी मंडियां थी वो लगाई जाती थी। ताहम अब शहर के अंदर लगने वाली जो मवेशी मंडियां जिनमें वापडा टाउन, पंजाब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में टाउनशिप में लगाने वाली जो मंडी है वो बिल्कुल भी नहीं लगाई जाएगी और ना कोई तजवीज़ इस हवाले से दी गई है। तमाम तर जो अराज़ी है देही इलाकों की उसकी निशानदेही करके काबीना कमेटी को अरसाल कर दी गई है। जी राहुल शाह हुसैन, आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि स्टेट एजेंसी में होने वाली 4 करोड़ की चोरी का ड्रॉप सीन। मुलजमान कानून की गिरफ्त में, रकम बरामद कर ली गई। मुलजमान ने पैसे चोरी करके 2 से 3 लोगों में तकसीम कर दिए। अली बिन तारिक की जानिब से बताया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी सुन लीजिए। पुलिस ने वहाँ पर हमने जो टेक्निकल तरीके से जो हमारे पास एविडेंस थी वो कलेक्ट की क्राइम स्पॉट से, क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज किया, फिर उसको लिंक किया कि कौन कौन से बंदे जो हैं हो सकते हैं। तो जब हमने पेरेंटली उसको लिंक करना शुरू किया तो हमें पता चला कि इनके पास एक मुलाजिम है जो कि इनका अकाउंटेंट है, जमशेद इमरान नाम है उसका, चिश्तियाँ का रहने वाला और पिछले 8 साल से इनके पास मुलाजिम है यहाँ पर वो। और उसके साथ एक उनका ऑफिस बॉय जो है जिसका नाम फैसल मुश्ताक है, वो जो कि 4 महीने पहले इनके पास काम करना शुरू किया था, वो भी इसमें मुलव्वस है। टीम रवाना कर दी गई, प्रॉपर उनको हमने टारगेट से साइन किए, लोकेशन वगैरह उनकी जो भी टेक्निकल हमारे पास असिस्टेंस थी अवेलेबल, और विद इन जो है वो 24 आवर्स जो है हमने जो है उसमें मुलजिम भी उनकी गिरफ्तार किए हैं। और जो माल मसरूका था जो साथ उन्होंने रिकवरी जो है वो ऑलमोस्ट 100% जितने चोरी हुए थे वो भी बरामद कर लिए हैं। और इसको जो है फर्दर अभी मुलजिम जो है उनकी गिरफ्तारी भी हमने डाल दी है। और इसमें जो है मेरी टीम जो है जिसमें अदनान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, हमारे ASP साहब हैं हमारे डिफेंस के, इन्होंने बड़ा ही जो है प्रोफेशनली और इफेक्टिवली जो है ये काम किया और जो लोगों की इज्जत जान और माल है उसकी हिफाजत करने में ये पूरे तरीके से। आप गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे।
नाज़रीन, बात करेंगे, पेट्रोल बम तो गिरा दिया गया है अवाम पर, लेकिन पेट्रोल महंगा होने के बाद भी उसकी किल्लत बरकरार है। पहले पेट्रोल सस्ता था, तब भी नायाब था, और अब जबकि पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, अब भी पेट्रोल की किल्लत है। शहरी ख्वार हो रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये से भी महंगा हो चुका है, और एक साथ ही 25 रुपये कीमत बढ़ाई गई है पेट्रोलियम मसनूआत की। तो जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी भी कम हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तान में माफिया की वजह से पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, और एक साथ ही 25 रुपये कीमत बढ़ाई गई है पेट्रोलियम मसनूआत की। लेकिन इस वक्त भी महंगा होने के बावजूद पेट्रोल नायाब है और शहरियों की दस्तरस से बाहर है। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश लगा हुआ है, शहरी ख्वार हो रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने के बावजूद भी जो शहरी हैं वो पेट्रोल से जो है वो मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम नायाब है। इस तमाम तर सूरत हाल में हमें ज्वाइन किया है वसीम अहमद ने। वसीम अहमद, अब तो पेट्रोल महंगा हो गया है, अभी भी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? पेट्रोल का जो बहरान था वो तकरीबन ख़त्म होने को है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल जो है वो उसकी कीमतों में इजाफा किया है गवर्नमेंट की जानिब से, उसके बाद पेट्रोल का बहरान जो था वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है कि जब पेट्रोल की कीमतें कम थी तो पेट्रोल नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, कल रात जो क्योंकि इजाफे का ऐलान किया गया, तब बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल ही दस्तयाब नहीं था। लेकिन अब जो है वो पेट्रोल की सूरत हाल क्या है, लोगों से बात करते हैं। भाई बताइएगा, जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? जैसे ही इजाफा हुआ उसके बाद पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। उससे पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें सही हैं, हमें पेट्रोल नहीं मिला। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कहाँ पर गवर्नमेंट नाकाम हो रही है? गवर्नमेंट माफिया के आगे नाकाम हुई है। उससे पहले तो हमारे खान साहब जो थे वो कहते हैं डट के खड़ा है, वो डरता नहीं, कुछ नहीं। ये पेट्रोल माफिया से डर गया, इससे आगे और क्या होगा? जी बिल्कुल, पेट्रोल माफिया से जो है वो हुकूमत डर गई है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना। भाई बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके बाद पेट्रोल की सूरत हाल क्या है शहर में? जनाब, ये माफिया ने ब्लॉक किया हुआ था। जैसे रात को पेट्रोल बढ़ा है, हर पेट्रोल पंप दे रहा है। पहले तो PSO दे रहा था, ये सब माफिया नहीं दे रहे थे। और अभी जब से रात को पेट्रोल बढ़ा 10 मिनट में दे रहे थे, पहले लॉक करके बैठे थे, 1-1.5 माह से किसी को पेट्रोल नहीं दे रहे थे। तो यह गवर्नमेंट को चाहिए तो इनके खिलाफ एक्शन लें। अब आलमी मार्केट में $18 का पेट्रोल लीटर है, और पाकिस्तान में हिसाब से 20-25 रुपये होना चाहिए। तो अभी 75 से अभी प्लस कर दिया उन्होंने, 152 रुपये का लीटर हो गया। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको उल्टा लटकाएं, क्योंकि अवाम तो आगे परेशान है लॉकडाउन की वजह से, और अवाम क्या करेगी अब? जी बिल्कुल, जितने भी शहरी मौजूद हैं उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है वो नाकाम हुई है, क्योंकि पेट्रोल माफिया के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। जब तक पेट्रोल की कीमतें कम थी, कोई भी पेट्रोल पंप PSO के अलावा पेट्रोल नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ने का ऐलान किया गया, कीमतों का इतलाक हुआ, उसके बाद पेट्रोल की जो बहरान है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा, इसके बावजूद भी शहरी ख्वार हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मुल्क भर में महंगाई का एक तूफान आएगा। इस हवाले से आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अभी आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ अपर मॉल स्कीम में चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी मुत्तहिदा आलमी बोर्ड पंजाब के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पर अमल करना पाकिस्तान के आज के हालात के मुताबिक इंतहाई ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि वो जो अकाबिर हस्तियाँ हैं, अल्लाह ताला है, अंबिया कराम हैं, सहाबा कराम हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, आइम्मा हैं, वो तो बहुत ही बुलंद हस्तियां हैं। मगर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो शख्स अपने से बड़े का अदब एहतराम न करे और छोटे पर शफकत न करे, वो हम में से नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को अपनी उम्मत से खारिज। उलमा कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि गंदम के अफगानिस्तान स्मगल होने का खदशा, पंजाब हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने गंदम स्मगल होने से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि गंदम के अफगानिस्तान स्मगल होने का खदशा पैदा हो चुका है और पंजाब हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने गंदम स्मगल होने से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है। आपको बताते चले कि एक और नया बहरान सर उठाने लगा है, एक और बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। गंदम की अफगानिस्तान स्मगल होने का खदशा है। पंजाब हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने गंदम स्मगल होने से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं अली रामे।
جی بالکل، پنجاب حکومت کی طرف سے وفاق کو آگاہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان و KPK کے راستے سے بلوچستان میں گندم کی سمگلنگ ہونے کا خدشہ ہے، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت فوری طور پر اقدامات کرے اور خیبر پختونخوا حکومت کو آگاہ کرے۔ اب اسی پر کیبنٹ کمیٹی میں محکمہ خوراک کی طرف سے ایک پریزنٹیشن پیش کی گئی، جس میں باقاعدہ آگاہ بھی کیا گیا کہ بلوچستان میں گندم جو ہے وہ سمگل ہونے کا خدشہ ہے، اور اس حوالے سے KPK گورنمنٹ جو ہے وہ فوری طور پر گندم ریلیز کرنا شروع کرے۔ اور اس حوالے سے پنجاب حکومت کی طرف سے وفاق کو یہ بھی کہا گیا کہ فوری طور پر 1.42 ملین میٹرک ٹن کی گندم کا اجرا جو ہے وہ فوری طور پر کر دیا جائے۔ اس سے قبل کیبنٹ کمیٹی سے باقاعدہ منظوری بھی لے لی گئی کہ اب گندم جو ہے وہ پنجاب حکومت درآمد بھی کرے گی، امپورٹ بھی کرے گی، تو اس حوالے سے کیبنٹ کمیٹی نے باقاعدہ منظوری بھی دی ہے، کیونکہ گندم کا جو ٹارگٹ ہے وہ ان کی طرف سے ابھی اچیو نہیں کیا گیا۔ تو اس لہٰذا اسی پر اب پنجاب حکومت نے باقاعدہ خیبر پختونخوا حکومت سے بھی کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جو پاسکو کے پاس گندم ہے ان سے گندم لے کو فوری طور پر ریلیز کرے، تاکہ جو گندم کا آئندہ آنے والے دنوں میں بحران ہے اور آٹے کی قیمت جو بڑھتی جا رہی ہے اس کو فوری طور پر کنٹرول جو ہے وہ کیا جا سکے۔ جی علی رامی، بہت شکریہ۔ بورڈ کے طلباء کو پروموشن دینی ہے، صرف تجاویز پر کہنا ہے۔ پہلے بورڈ ایکٹ میں ترمیم، پھر آرڈیننس، اب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پروموٹ کرنے کی تجویز سامنے آ چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں، بورڈ کے طلباء کو پروموشن دینی ہے یا صرف تجاویز پر کام چلانا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے ریحان گل سے۔ ریحان گل، کیا جواب ہے ایگزیکٹریز کا؟ جی، کرونا وائرس کے باعث پنجاب حکومت کی جانب سے تمام بورڈ امتحانات منسوخ کر دیے گئے تھے، اور جن طلباء نے نہم جماعت کے پیپر دینے تھے یا انٹرمیڈیٹ کے پیپر دینے تھے، ان کو بغیر پرچوں کے اگلی جماعتوں میں پروموٹ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس میں ایک بڑی رکاوٹ حائل ہے، کیونکہ بورڈ ایکٹس میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے جس کے تحت بغیر امتحانات کے طلباء کو پروموٹ کیا جا سکے، جس پر محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے محکمہ قانون سے ایک قانونی رائے اس پر مانگی گئی تھی۔ تو پہلے ایک رائے یہ آئی تھی کہ ایکٹ میں ترمیم کی بجائے آرڈیننس لایا جائے اور آرڈیننس کے ذریعے کروا لیا جائے، لیکن اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آرڈیننس کو بھی رہنے دیا جائے، بلکہ صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر تیار کروایا جائے CM سے، اور اس کو CM سے منظوری دے کر اس کے تحت تمام طلباء کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کر دیا جائے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت 40 سے 45 لاکھ طلباء ہیں جن کے مستقبل کے متعلق یہ فیصلہ کیا جانا ہے، لیکن ابھی تک محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ کس طرح پروموٹ کیا جائے گا، جبکہ اگلا سیشن بھی سٹارٹ ہونے کے قریب ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر طلباء کا سال تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب ایگزیکٹو آرڈر کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ وہ اس کا سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوایا جائے اور اس سے منظوری لی جائے۔ ریحان گل، منظوری لی جائے، آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت، حقیقی ووٹوں سے آنے والی حکومت عوامی مفاد کا خیال رکھتی ہے، اپوزیشن لیڈر نے ٹویٹ کیا ہے۔ پیراشوٹ سے آنے والے مافیا کا خیال کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مزید لکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ قابل مذمت ہے، تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں علی پرویز ملک نے اظہار خیال کیا۔ مزید جان لیتے ہیں عمر اسلم سے۔ جی عمر۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ مسلم لیگ نون نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک۔ علی صاحب، کیا کہیں گے، جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ کم پاکستان میں نہیں کی گئی، اور اس کے بعد جب کم کر دی گئی تو قلت ہو گئی پیٹرول کی، اور اب ایک دم اتنا بڑا اضافہ؟ عمر بھائی، میں تو صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان نالائقوں کو اس معیار کے اوپر ہی بھانپنے کی کوشش کریں جو انہوں نے الیکشن سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے یا کسی اور پارٹی کے لیے انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ کیا یہ اس وقت نہیں بتاتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت 15 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی لیتی ہے، تو کوئی ان سے آج پوچھنے کو یہ کھڑا ہے وہاں پہ کہ جی کہ 30 روپے لیٹر آپ نے وہ لیوی کر دی ہے، اور جو سیل ٹیکس ہے اگر آپ ان دونوں ٹیکسوں کو ختم کر دیں تو آج بھی یہ جو مہنگائی سی پسی ہوئی عوام ہے، اس کو جو کرونا سے تنگ عوام ہے، اس کو آج بھی 60 روپے سے سستا پیٹرول مہیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ٹیکسز کی بھمار ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ نالائق ہیں، یہ ڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے، تو یہ غریب آدمی کی جیب سے پیٹرول کے اوپر ٹیکس لاد کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں۔ جی، علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں، جبکہ جب خود پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو اس وقت عمر آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر لاہور چیمبر نے شدید رد عمل دیا ہے۔ صدر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں
25 रुपये यकमुश्त कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। तफसीलात बता रहे हैं शहजाद खान। इस वक्त लाहौर चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सनअत तजारत पर क्या असरात होंगे, कमोडिटीज़ की प्राइसेस किस तरफ जाएंगी। सर फरमाइएगा कमोडिटी प्राइसेस आप किस तरफ ट्रेंड करेंगी, और ये भी फरमाइएगा इसका इन्फ्लुएंस आप इंडस्ट्री और ट्रेड पे कैसे देख रहे हैं। सबसे पहली बात है कि एकदम इसका अनाउंसमेंट करना और एकदम हमने 25-25.5 रुपये बढ़ा देना, ये एक बहुत बड़ा काम। तो जो मुझे चाहिए, गवर्नमेंट ने अगर बढ़ाना भी था तो गवर्नमेंट इसको 2 स्टेप में बढ़ाती। पहले एक स्टेप में कर देती, फिर उसके बाद बाकी कर लेती। 12 एक बार कर लेती, 13 एक बार कर लेती। लेकिन एकदम 25 का आपने बढ़ाया, उससे इसका इम्पेक्ट बड़ा ज़्यादा आएगा और हर आपकी चीज़ महंगाई उसमें आएगी। आप कह सकते हैं महंगाई का एक तूफान जन्म लेगा। एक बिल्कुल महंगाई आएगी और मैं समझता हूँ कि तमाम कॉम्पनीज जो है ना वो एकदम, अगर आप 12 करके बढ़ाते तो शायद उसका इतना इफेक्ट ना था। अब इसको ज़्यादा इफेक्ट बहुत ज़्यादा एकदम आएगा हर बंदा, क्योंकि इट्स एंड सम मनी तो ये डेफिनेटली इसका इफेक्ट आएगा। मैं समझता हूँ तजारत कोविड के वक्त में जब कीमतें बढ़ाते हैं ये लोग, जब कीमतें बढ़ाते हैं तो उस वक्त तो उसी वक्त इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं, स्टॉक भी आ जाते हैं। लेकिन पिछले 3 हफ्ते तेल सस्ता हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई, लेकिन लोगों को फ़ायदा नहीं हो सका क्योंकि बहरान में रहे, मौजूद ही नहीं था। देखिए असल मसला ये था कि कोविड के इन हालात में हर चीज़ का इम्पेक्ट वैसे भी जो है ना वो आप अगर कोई है ना तो उसका ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वैसे ही आपकी इकोनॉमी थोड़ी श्रिंक हुई है, वैसे बिजनेस कम चल रहे हैं, तो उसका एक इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने एकदम जो इसका बम चलाया है, ये इसको इस तरह से नहीं चलाना चाहिए था, इसको मरहलावार लेके आते तो ये बेहतर रहता। और इसकी वजह एक्सपेक्टेड था कि प्राइसेस बढ़ेंगी, कुछ ना कुछ इसमें बढ़ाएंगे, मुझे एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस तरह बढ़ेगा इतना हमें कभी सोचा भी नहीं था। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सनी सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख की, उनका इस हवाले से ये कहना है कि ये शहजाद शुक्रिया। अंजुमन ताजरान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा, खालिद परवेज़ ने ऐसा कहा। रिलीफ के दावेदारों ने अवाम को बहरान में धकेले रखा, अशरफ भट्टी ने ऐसा कहा। जबकि पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये का इजाफा ताजिर बरादरी मुस्तरद करती है, अशरफ भट्टी की जानिब से इज़हार ख्याल करते हुए कहा गया। अंजुमन ताजरान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा, खालिद परवेज़ की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत प्राइमरी हेल्थ केयर में इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर सेहत का मरीजों की रहनुमाई के लिए हेल्प लाइन कायम करने का हुक्म दिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी ने वज़ीर सेहत को हेल्थ केयर सिस्टम को फ़ाल करने पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में टेली मेडिसिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया। क्लिनिकल ऑडिट इंतहाई अहमियत का हामिल है, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत प्राइमरी हेल्थ केयर में इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर सेहत का मरीजों की रहनुमाई के लिए हेल्प लाइन कायम करने का हुक्म। स्पेशल सेक्रेटरी ने वज़ीर सेहत को हेल्थ केयर सिस्टम को फ़ाल करने पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में टेली मेडिसिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया। जबकि क्लिनिकल ऑडिट इंतहाई अहमियत का हामिल है, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया। इस इजलास में कोरोना वायरस के SOPs के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट का कैंप और कोट तकवा जेल का दौरा। सेशन जज लाहौर का मामूली जराए में मुलव्वस 19 कैदियों को रिहा करने का हुक्म। कैंप जेल के एक और कोट तकवा जेल के 18 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। कैंप जेल के एक और कोट तकवा जेल के 18 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। कैसर नज़ीर भट्ट का कम उम्र और ख़ातीन कैदियों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट का कैंप और कोट तकवा जेल का दौरा। सेशन जज लाहौर का मामूली जराए में मुलव्वस 19 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मॉडल टाउन में लॉकडाउन और अंजुमन ताजरान मॉडल टाउन सी ब्लॉक मार्केट सरापा एहतजाज है। इंतजामिया फार्मेसी, जनरल स्टोर, मिल्क शॉप पर काम करने वाले मुलाजमीन को रोक रही है। इस पर बात करेंगे वकार घुमन से। जी वकार।
جی ماڈل ٹاؤن بھی کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی زد میں ہے. ماڈل ٹاؤن سی بلاک مارکیٹ ہے, جو اس کے جو انجمن تاجران سی بلاک مارکیٹ ہے, وہ کافی یہاں پر اس تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ شاپس جو جن میں فارمیسی شامل ہیں, جنرل اسٹور شامل ہیں, دودھ والے شامل ہیں, ان کو بھی ماڈل ٹاؤن کے اندر آنے یا باہر نہیں جانے دیا جا رہا, جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ صدر انجمن تاجران ماڈل ٹاؤن سی بلاک مارکیٹ سید کلیم الرحمان شاہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شاہ جی, کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اس حوالے سے؟ انتظامیہ کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے یہ گورنمنٹ نے کیا ہے. ایک تو تاجروں کو جو ماڈل ٹاؤن کے ان کو اعتماد میں نہیں لیا. اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو بھی اندر نہیں آنے دے رہے, اور وہ جو لوگ دکاندار دکانیں کھلی ہوئی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ نہ تو آپ ان کے ملازموں کو آنے دے رہے ہیں, نہ ان کو دکان کھولنے والے کو آنے دے رہے ہیں. تو یہ کون اس کو چیک کر رہا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے یہ تاجران آپ کو گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتی ہے کہ یہ سرکار اس کو فوری طور پہ آپ چیک کریں, نہ کہ پھر لوگ ایک اجتماعی طور پہ آپ کے خلاف کوئی ایسی موومنٹ چلائیں جس کے لیے یہ مسئلہ بنے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس موذی مرض کے لیے ہم نے اپنا نقصان کیے ہیں, لیکن آپ لوگوں کا سوچیں نا. جی, ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ لاک ڈاؤن سے پہلے تاجروں کو بھی اعتماد میں لیتی تاکہ مل جل کے اس وبا کے خلاف. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. بلیٹن میں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان رشید نے اسلام آباد میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا, اہل علاقہ کے مسائل بھی سنے. وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان رشید کے ہمراہ تحریک انصاف کے عہدیدار عبدالرحمان گجر اور مرزا مدثر بھی تھے. حافظ ذیشان رشید نے رہائشیوں کے مسائل فوری حل کرانے کی یقین دہانی کروائی. وائس چیئرمین کا کہنا تھا کہ حلقہ پی پی 151 میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. وفاقی وزیر حماد اظہر اور صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے عوام سے کیا ہر وعدہ پورا کیا. حافظ ذیشان رشید کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں, بتدریج حل کر رہے ہیں. وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان رشید کے ہمراہ تحریک انصاف کے عہدیدار عبدالرحمان گجر اور مرزا مدثر بھی تھے. حافظ ذیشان رشید نے رہائشیوں کے مسائل فوری حل کرانے کی یقین دہانی کروائی. وائس چیئرمین کا کہنا تھا کہ حلقہ پی پی 151 میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. وفاقی وزیر حماد اظہر اور صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے عوام سے کیا ہر وعدہ پورا کیا. حافظ ذیشان رشید کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اور بتدریج ان کو حل کر رہے ہیں. پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں نئی بھرتیوں کا فیصلہ. محکمہ ماحولیات نے پروجیکٹ میں نئی بھرتیوں کی ورکنگ شروع کر دی ہے. پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 41 ارب کی لاگت سے قائم کیا گیا ہے. محکمہ ماحولیات میں انوائرمنٹ انڈومنٹ فنڈ قائم کیے گئے ہیں, جبکہ فنڈ ورلڈ بینک کے تعاون سے $50 بلین سے قائم کیا گیا ہے. فنڈ سے حاصل آمدن سے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا پروگرام شروع کیا جائے گا. اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں نئی بھرتیوں کا فیصلہ. محکمہ ماحولیات نے پروجیکٹ میں نئی بھرتیوں کی ورکنگ شروع کر دی ہے. پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 41 ارب کی لاگت سے قائم کیا گیا ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں نئی بھرتیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ ماحولیات نے پروجیکٹ میں نئی بھرتیوں کی ورکنگ شروع کر دی ہے. پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 41 ارب کی لاگت سے قائم کیا گیا ہے. محکمہ ماحولیات میں انوائرمنٹ انڈومنٹ فنڈ قائم. فنڈ ورلڈ بینک کے تعاون سے $50 بلین سے قائم کیا گیا ہے. فنڈ سے حاصل آمدن سے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا پروگرام شروع کیا جائے گا.